हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने एकता एजुकेशन हब पर। अपना लाइट का टॉपिक चल रहा था और उस लाइट के टॉपिक में अपने गोलीय दर्पण चल रहे थे। उन गोलीय दर्पण में अपने कौन से के गोलीय दर्पण थे? दो थे। कौन कौन से? एक तो आपका अवतल गोलीय दर्पण, दूसरा था उत्तल दर्पण। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब यानी कि वस्तु को कहां पर रखें कि प्रतिबिंब अनंत पर बने और वस्तु को कहां पर रखें कि प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बने। ये सारी की सारी स्थितियां हम देखेंगे। और क्या है अपनी फर्स्ट क्या है कि जब वस्तु को यानी कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तब प्रतिबिंब अपना कहां पर बनता है और कैसे अपना प्रतिबिंब बनता है? कौन से? अपने गोलीय दर्पण में। तो लिखो आप कि गोलीय दर्पण में, कौन से गोलीय दर्पण में? अवतल गोलीय दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण ठीक। और अपनी फर्स्ट स्थिति कौन सी है? फर्स्ट स्थिति है कि जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र मतलब कि 2F बिंदु के बीच में रख रहे हैं। तो लिखो, फर्स्ट लिखो कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के मध्य रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखो अपना कौन सा गोलीय दर्पण है? अवतल है। कौन सा है? अवतल है। अवतल कैसा होता है आपका? इसका धसा हुआ जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है और इसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश की जाती है। और परावर्तक पॉलिश किसकी की जाती है? परावर्तक पॉलिश होती है रजत और निकिल की, ठीक है। अब गोलीय दर्पण के मध्य का जो बिंदु है यानी परावर्तक पृष्ठ के जो मध्य का बिंदु है वो आपका ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ये आपका क्या हुआ? ध्रुव हुआ। इसे O से प्रदर्शित करते हैं और इसे, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, ठीक है। दूसरा, इस गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उसका जो केंद्र है वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। यानी कि ये आपका क्या हुआ? वक्रता केंद्र। इसे C से प्रदर्शित करते हैं या फिर इसे हम 2F बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। अब गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो आपकी क्या कहलाई? मुख्य अक्ष। क्या कहलाई? ये आपकी क्या हुई? मुख्य अक्ष हुई, ठीक है। दूसरा, अपनी स्थिति फर्स्ट क्या है कि वस्तु हमने कहां पर रखी है? वस्तु हमने अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखी है यानी कि वक्रता केंद्र से दूर की तरफ रखी है। यानी कि यहां पर ये कोई वस्तु ए बी वस्तु रखी हुई है, ठीक। ये आपकी कोई ए बी वस्तु रखी हुई है। अब देखो, इस ए बिंदु से यानी कि इस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर
दर्पण पर आपतित होती है, यानी कि दर्पण पर गिरती है। तो देखो, कोई प्रकाश की किरण किस ए बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गिरती है, किस पर? दर्पण पर। दर्पण कौन सा अपना? ये गोलीय दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है वह बिंदु क्या कहलाता है? आपका फोकस बिंदु, फोकस बिंदु कहलाता है। ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा, ठीक है। ये बिंदु आपका फोकस बिंदु हुआ, ठीक। और दूसरी जो प्रकाश की किरण वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तो वो मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये कोई आपका एम बिंदु है, ठीक है। अब देखो, कोई दूसरी प्रकाश की किरण किससे? फोकस बिंदु से होकर, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात ये आपका कोई एन बिंदु है। परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, ठीक। और जहां पर ये दो प्रकाश की किरण परस्पर एक दूसरे को काटती है या एक दूसरे को क्रॉस करती है, उस बिंदु पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, यानी कि अपना जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां पर बनेगा, ठीक है। ये अपना इस वस्तु का क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया, यानी कि इसको हम बी डैश और ए डैश, ठीक। अब देखो, इसको हम किस प्रकार अपनी परिभाषा में या अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं या इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखो कि क्या है। अब देखो, माना एक वस्तु ए बी है जिसे अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। इस वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। आगे ए से चलने वाली कोई प्रकाश की किरण ए एम, ए से चलने वाली कोई प्रकाश की किरण ए एम, ठीक है। ए एम प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, यानी कि दर्पण पर गिरती है। आगे, तो परावर्तन के पश्चात, यानी कि दर्पण से परावर्तित होने के बाद वह किरण फोकस बिंदु F से, फोकस बिंदु किससे? F से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये तो एक प्रकाश की किरण की बात हुई, यानी कि फर्स्ट की ए एम की, ये कोई प्रकाश की किरण ए एम है, मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। अब देखो, दूसरी प्रकाश की किरण क्या है कि ए से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण, ए से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण ए एन, क्या है? ए एन, ठीक है। आगे देखो, ए एन फोकस से होकर, किससे होकर? फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर क्या होती है? गिरती है, दर्पण पर आपतित होती है। तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौट जाती है। तो देखो, यह मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौट जाती है। आगे देखो, परावर्तित किरणें कौन सी? परावर्तित किरणें यानी कि ये P, यानी कि P ये वाली, और ये परावर्तित किरणें MP और ये परावर्तित किरणें MP और इसका नाम कर दें MNQ, ठीक है। तो ये परावर्तित किरणें MP और NQ ए बिंदु, ए डैश पर, यानी कि यहां पर ए डैश पर, इस ए डैश बिंदु पर
ठीक है, ए डैश बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को काटती है। ठीक, क्या है, एक दूसरे को काटती है। अतः जहां पर दो किरणें परस्पर काटती है वहां क्या बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है। अतः ए बी वस्तु क्या है, ए बी वस्तु का ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। यानी कि ये आपकी कौन सी ए बी वस्तु है ना, इस ए बी वस्तु का ए डैश और बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है इसकी, यानी कि इस वस्तु की ये क्या है, इमेज है। ठीक है, आगे देखो, वास्तविक है और उल्टा है। वास्तविक भी है, पर्दे पर प्राप्त भी हो रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, वस्तु से छोटा है, वस्तु के आकार से क्या है, प्रतिबिंब छोटा है होगा। यह प्रतिबिंब फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। तो यहां पर हम तीन बातें लिखते हैं, क्या, प्रतिबिंब की स्थिति, यहां पर लिखो कि फर्स्ट लिखो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार क्या है, प्रतिबिंब का आकार। और तीसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक, और तीसरी है प्रतिबिंब का आकार। अब देखो यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, प्रतिबिंब फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य। तो लिखो फोकस व 2F या C के मध्य। ठीक है, दूसरा, प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है। तो यहां पर लिखो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो देखो आप, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है, यानी कि वस्तु से छोटा है। तो यहां पर लिखो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, क्या है, वस्तु से छोटा, कौन, प्रतिबिंब। ये अपनी तीनों बातें हो गई। अब हम अपनी जो दूसरी जो बात है, यानी कि जो दूसरी जो स्थिति है उसको हम देखते हैं कि वस्तु को कहां पर रखे कि प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बने। तो अब हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे, और अनंत क्या है कि हमें मालूम नहीं है कि वस्तु कहां पर रखी हुई है। तो लिखो आप कि वस्तु को अनंत पर रखने पर या वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब, वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब। वस्तु अनंत पे हो तब प्रतिबिंब कौन से, अपनी अवतल दर्पण में। और अवतल दर्पण कैसा होता है, ये जिसका धसा हुआ जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ है और जिसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक पदार्थ की क्या होती है, पोलिस होती है। ठीक, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है वो आपका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक, अब देखो
जिस गोले का गोलीय दर्पण को कटा हुआ भाग माना जाता है उसका जो बिंदु होता है, उसका केंद्र बिंदु होता है, वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो आपकी काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहेंगे हम? मुख्य अक्ष। अब देखो कि वस्तु क्या है? अनंत पर हो, यानी कि अनंत का मतलब है कि हमें मालूम नहीं है कि वस्तु कहां पर रखी हुई है। तो देखो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कोई ए बी, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, तो परावर्तन के पश्चात वो किस बिंदु से, मुख्य अक्ष के किस बिंदु को काटकर गुजरेगी? वो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो ये क्या है? आपका फोकस बिंदु से होकर गुजर गई, ठीक है, सी, ठीक। अब देखो फोकस बिंदु से एक बार गुजरी। अब देखो आप कि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो कहां से होकर? फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। इस तरीके से इधर की ओर गुजर गई। और जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह वक्रता केंद्र से होकर ही गुजर जाएगी, ठीक है। और वक्रता केंद्र क्या है आपका? ये जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। अब देखो अपना प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, क्योंकि ये दोनों प्रकाश की किरण परस्पर एक दूसरे को कहां पर काट रही है? इस फोकस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस बिंदु पर। तो अपनी वही तीन बात कौन सी? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? फोकस पर, फोकस बिंदु पर, ठीक। अब दूसरी बात कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? वास्तविक होगी और उल्टी होगी। प्रतिबिंब की कैसी होगी? वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो लिखो प्रकृति वास्तविक व उल्टा होगा, ठीक है। अब तीसरी बात कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो कैसा होगा? प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत छोटा क्या होगा? वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। यानी कि मैं ये कहूं बिंदुवत आकार का बनेगा, यानी कि एक बिंदु के समान प्रतिबिंब बनेगा। किस पर? फोकस बिंदु पर। ये था कि अपनी सेकंड स्थिति कि वस्तु को कहां पर रखें? अनंत पर। और अनंत का मतलब क्या होता है कि हमें मालूम नहीं है कि वस्तु कहां पर रखी है। तो क्या है? तो अपना प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो क्या होगी? वो अपनी होगी फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा। दूसरी बात कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु से बहुत छोटा होगा। यानी कि मैं दूसरे शब्दों में ये कहूं कि बिंदुवत आकार का होगा।
अब नेक्स्ट स्थिति देखते हैं कि प्रतिबिंब को कहां पर, प्रतिबिंब वक्रता, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, किसमें, अवतल दर्पण में वास्तविक होगा और आपका छोटा होगा। अब थर्ड स्थिति देखते हैं कि प्रतिबिंब, थर्ड देखो, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर, ठीक है, तो प्रतिबिंब। अब देखो कहां पर रखी वस्तु, वक्रता केंद्र पर। ये आपका कौन सा, आपका गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण कौन सा, आपका अवतल। ये उसके पीछे क्या, रजत पोलिस, ठीक। ये इसका मध्य बिंदु ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र, ठीक है। अब वस्तु को कहां पर रखें, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यानी कि सी बिंदु पर या फिर 2F बिंदु पर। ये उसका सी बिंदु, ये अपनी कोई वस्तु। अब देखो प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष किस बिंदु से होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु से, ठीक। और फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण, फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी। क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अब देखो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका फोकस पर, यानी कि इस वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां पर बनेगा, और ये सारी की सारी बात देखते हैं। क्या कि प्रतिबिंब की स्थिति, अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, कहां पर बनेगा प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, ठीक। दूसरी अपनी क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कहां क्या होगी, वास्तविक होगी और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, प्रतिबिंब का आकार, और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो कैसा होगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ठीक है। वस्तु के बराबर क्या बनेगा, अपना प्रतिबिंब बनेगा। कब, कि जब हम वस्तु को कहां पर रखें, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। वक्रता केंद्र या फिर हम मैं ये कहूं 2F पर रखे, तो ये क्या होगा, आपका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, आपके किस बिंदु पर, वक्रता केंद्र पर ही आपका क्या बनेगा,
प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी, उल्टी होगी, प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो वस्तु को कहां पर रखते हैं अपनी फोर्थ स्थिति में, कि वस्तु को कहां पर रखें। अब देखो वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य रखते हैं। अपनी फोर्थ स्थिति में कहां पर रखते हैं हम वस्तु को, फोर्थ देखो कि वस्तु को हम कहां पर रखें। अब लिखो वस्तु को वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य रखने पर, ठीक है, प्रतिबिंब। अब देखो कहां पर रखें वस्तु को, कि ये आपका गोलीय दर्पण, कौन सा, अवतल, इसको रजत पॉलिश से पॉलिश कर दिया, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका वक्रता केंद्र, ठीक, वक्रता केंद्र का आधा फोकस बिंदु। अब वस्तु को हम कहां पर रख रहे हैं कि इस वक्रता केंद्र C बिंदु या 2F व F के मध्य रखने पर, तब प्रतिबिंब अपना कहां पर बनेगा और कैसे बनेगा। देखो कि वही प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किस बिंदु से होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, किस बिंदु से, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरे तो वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरेगी। तो अपना जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, इस बिंदु पर बनेगा। यानी कि मैं ये कहूं कि अपना जो प्रतिबिंब है वो यहां पर बनेगा। ठीक है, अपना जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, यानी कि ये आपका, और इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ये आपका क्या है, C, और प्रतिबिंब बनेगा ये यहां पर, ये, ठीक। यानी कि मैं कहूं आपके वक्रता केंद्र से पीछे की ओर बनेगा। ठीक है, तो लिखो प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक। तीसरी, प्रतिबिंब की प्रकृति और अपनी जो लास्ट जो है वो क्या है, प्रतिबिंब का आकार। अब देखो आप, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहां पर होगी, वक्रता केंद्र से दूर। ठीक है, वस्तु, दूसरा प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और आपकी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से बड़ा। ठीक है,
वस्तु के आकार से बड़ा। ये आपकी कौन सी फोर्थ कंडीशन थी। फिफ्थ कंडीशन में कि वस्तु को कहां पर रखेंगे, अब हम फोकस बिंदु पर रखेंगे। धीरे धीरे हम वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रतिबिंब कैसा है, पीछे की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखो कि वस्तु को कहां पर रखेंगे, फोकस बिंदु पर। लिखो किसमें, फिफ्थ में। वस्तु F पर रखने पर, किस पर रखेंगे, फोकस बिंदु पर। कौन सा, अपना वही गोलीय दर्पण, ठीक, जिसका नाम क्या है, अवतल। ठीक, ये इसका क्या हुआ, ध्रुव, और ये जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उसका केंद्र, वक्रता केंद्र। अब वस्तु को वक्रता केंद्र का आधा F बिंदु, फोकस बिंदु F। अब वस्तु को हम कहां पर रखें, इस फोकस बिंदु पर रखें। ठीक है, अब देखो कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वह फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी। क्या है कि वह फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। ठीक, और जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर गिरती है, तो वह जितने कोण से आपतित होगी उतने कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक, उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, अब ये किरणें आपस में परस्पर हमें मालूम नहीं है कहां पर मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। ठीक है, परस्पर एक दूसरे को काटेगी जरूर, लेकिन अब वस्तु की स्थिति कहां बने, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, और तीसरा है प्रतिबिंब का आकार। अब देखो प्रतिबिंब का आकार, पहले देखो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। ठीक, यानी कि प्रतिबिंब, यानी कि ये दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटेगी, पर ये नहीं मालूम कि कहां पर एक दूसरे को काटेगी, क्रॉस करेगी। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, और प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखते हैं कि 6 जो लास्ट जो आपकी स्टेज है, स्थिति है, वो क्या है, वो देखते हैं। वस्तु को कहां पर रखें, अब हमने फोकस पे रखी, अब हम फोकस और ध्रुव के मध्य रखेंगे कि धीरे धीरे हम वस्तु को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, प्रतिबिंब पीछे की ओर बढ़ रहा है। तो लास्ट लिखो क्या, 6 कि जब वस्तु F व ध्रुव के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब, अपना कौन सा, वही गोलीय दर्पण अवतल। ठीक, लिखो
ये आपका अवतल, ठीक है। पीछे आपकी रजत पॉलिश यानी कि एजी पॉलिश या फिर निकिल पॉलिश, ये इसका क्या हुआ, ध्रुव हुआ, और ये इसका वक्रता केंद्र हुआ, ठीक। इसकी जो आदि होगी वो क्या होगी, F होगी। और अब वस्तु को हम कहां पर रखेंगे, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच, ठीक। अब देखो, इसे काल्पनिक रूप से हम पीछे की तरफ और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखो कि जब प्रकाश की किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो वह किस बिंदु से होकर गुजरेगी, वह आपके फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। किस बिंदु से, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। और जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होगी तो वह परावर्तन के पश्चात जितने कोण से आपतित होगी वह उतने कोण से परावर्तित हो जाएगी। अब देखो, जब फोकस पे रखी थी तो ये प्रकाश की किरण एक दूसरे के पास आ रही थी। अब देखो, ये प्रकाश की किरण एक दूसरे से दूर जा रही है। अब देखो, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। अब इनको काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस तरीके से कि आगे बढ़ाया जाए, तो आप देखोगे कि प्रकाश की किरण एक दूसरे को क्रॉस करती हुई नजर आएंगी, ठीक। यानी कि ये प्रकाश की किरण इस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अब देखो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, ये आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और ये कोई आपकी ए बी, और ये आपका क्या है, ए डैश, और ये आपकी बी डैश, ठीक है। अब देखो, इस स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति या प्रतिबिंब की स्थिति। फर्स्ट होगी आपकी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक। सेकंड होगी आपकी प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक। थर्ड है आपकी प्रतिबिंब का आकार। अब लिखो आप क्या कि इसमें प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा दर्पण के पीछे, तो क्या है, दर्पण के पीछे, ठीक। पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा, पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी। पहले ही बताया कि जो प्रतिबिंब हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होता वो क्या कहलाता है, आभासी। और जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक। आभासी, और वहां पर हम क्या लिखते थे, सीधा, वहां पर क्या लिखते थे, उल्टा, और यहां पर बनेगा सीधा, ठीक है। दूसरा, प्रतिबिंब का जो आकार वो कैसा होगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा, वस्तु से
बहुत बड़ा। क्या है? वस्तु से बहुत बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, आवर्धित बनेगा। ये थे आपके दर्पण से, कौन से दर्पण? आपके अवतल दर्पण से संबंधित आपके कुछ स्थितियां। ठीक है, पूरी की पूरी ये स्थितियां हैं। अगर आपको अब ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एकता एजुकेशन हब।